हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 85। हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर इस महान पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो इन द लास्ट एपिसोड वी हैड सीन हाउ कृष्णा ने कहा कि मैं जाऊंगा और आखिरी कोशिश करूंगा संधि प्रस्ताव मनवाने की और युद्ध को टालने की। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण का दूत के रूप में हस्तिनापुर में प्रवेश और भव्य स्वागत। तो वो एक एम्बेसडर ऑफ पीस, एक दूत बनकर संधि की आखिरी प्रयास के लिए चले और कैसे वहाँ पे उनको मनाने के लिए उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। तो धृतराष्ट्र की इतनी तैयारियों के उपरांत विदुर ने उन्हें कहा कि मैं आपका प्रयोजन समझता हूँ। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति प्रेम है और अटूट है, अतः आप उनके सत्कार के लिए जो वस्तुएं देना चाहते हैं वो कभी नहीं देनी चाहिए, इनसे उनका मन नहीं बदलेगा। भीष्म भी बोले कि कृष्ण का निश्चय कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, वह धर्मानुकूल बात करेंगे और आपको भी प्रिय भाषण ही करना चाहिए। तब दुर्बुद्धि दुर्योधन बोला कि वह इससे सहमत नहीं है, मैं इस राज्य लक्ष्मी को उनके साथ कभी नहीं बांटूंगा। मैंने जिस महत्व कार्य को करने का विचार किया है तो वह यह है कि मैं पांडवों के पक्षपाती कृष्ण को ही कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त पक्षपाती और पांडव मेरे अधीन हो जाएंगे, यादव भी। और आप मुझे ऐसा परामर्श दें कि कृष्ण को इस बात का पता ना चले। कितना दुर्बुद्धि था! कृष्ण जो गोवर्धन उठा सकते थे उनको कैद करने की सोच रहा था। दुर्योधन की ये भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र, सभी सभासद, मंत्री और सलाहकार स्तब्ध रह गए कि क्या बकवास बोलता है। वो बोले कि वो दूत बन के आ रहे हैं, आज भी आप एम्बेसडर को नहीं मार सकते, ये सनातन के विरुद्ध है। द मीनिंग ऑफ सनातन इज ऑल्सो धर्म या राइट एटीट्यूड। और उन्होंने कहा, सब बोले कि लगता है इस मंद बुद्धि की मौत आ गई है, ये अनर्थ को गले लगा रहा है। ये एक क्षण में इसे और इसके सलाहकारों को कृष्ण नष्ट कर सकते हैं। क्रोधित भीष्म तदंतर सभा छोड़कर चले गए, इतने गुस्से में थे। तो वैशंपायन कहते हैं कि ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया और राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुंती से मिलने गए। भीष्म, द्रोण इत्यादि से घिरे हुए उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। बहुत स्वागत हो रहा था उनका। पूरा जन समुदाय उनको देखने की लालसा से एकत्रित हो गया था। कृष्ण जो आए थे और उनको स्वर्ण सिंहासन दिया और भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात वह विदुर के भवन में गए, जहां विदुर जी ने उनको देवोचित तरह से सत्कार किया और भाव विहीन हो गए, उनके पक्ष में रहते थे। तत्पश्चात वो अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके पुत्रों को याद करके वह रोने लगी और श्री कृष्ण के गले लग गई और पूछा, मेरे पांचों पुत्र कैसे हैं? उसने उनके सदाचार और शौर्य का स्मरण किया और कहा, मेरे पुत्र तो बहुत धार्मिक हैं। और कौरवों की धूर्तता, वह द्रौपदी के लिए अत्यंत दुखी थी, क्योंकि वो कहती थी कि द्रौपदी शीलवंती है, सर्वगुण संपन्न है, राजकुमारी है, कोमलता से पली है और वो वन में अनाथों की तरह रह रही है और दुख उठा रही है। सभी पुत्रों के गुण और वीरता याद कर कर बहुत शोकाकुल हो गई कुंती। वो बोली, मैं आपको नारायण रूपी धर्म को नमन करती हूँ। यदि धर्म सत्य है तो मेरे पुत्र कौरवों को महायुद्ध में मारकर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। वो बोले, क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है यदि वह दीनता से कुछ प्राप्त करे। वह बोली कि तुम अर्जुन और भीम से कहना कि क्षत्राणियाँ जिस काम के लिए पुत्र को उत्पन्न करती हैं उसके करने का समय आ गया है। यदि युद्ध से बचोगे तो तीनों लोकों में सम्मान खो दोगे। अपने पराक्रम से अपनी चीज और राज्य वापस लें। तो अब देखो कि द्रौपदी और कुंती युद्ध की बात कर रही थी, बल्कि पांचों पांडव सोच रहे थे कि कोई संधि का मार्ग निकल आए। तब श्री कृष्ण बोले कि पांडवों और द्रौपदी ने आपको प्रणाम भेजा है और कहा
कि आप शीघ्र उन्हें सफल देखेंगी। उनके सारे शत्रु मारे जाएंगे। श्री कृष्ण ने उन्हें ढाढ़स बंधाकर फिर विदुर जी के पास गए। राजा दुर्योधन का निमंत्रण छोड़कर उन्होंने विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया। तब दुर्योधन ने कारण पूछा कि मैंने आपका इतना स्वागत किया, फिर भी आप विदुर जी के पास क्यों गए? तब दुर्योधन ने जब गंभीरता से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नियम है कि जब दूत अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेता है तभी भोजन आदि ग्रहण करता है। अतः अभी मेरा कार्य पूर्ण हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तो मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्ति पड़ने पर किया जाता है। तो तुम्हारा मेरे पर कोई प्रेम तो है नहीं और मैं ऐसी आपत्ति में भी नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं आपत्तिग्रस्त भी नहीं हूँ, तुम्हारा भोजन तो नहीं करूँगा। वो बोले कि पांडव तो तुम्हारे ही भाई हैं, उनसे द्वेष उचित नहीं है। वह बोले कि मैं महात्मा पांडवों के साथ हूँ, उनसे द्वेष करने वाला मेरा भी द्वेषी है। उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर युद्ध हुआ तो उनका पांडवों में ही साथ और पक्ष रहेगा। तुम मूर्खतावश उनका विरोध करते हो, इसलिए मैं विदुर के साथ ही भोजन करूँगा। विदुर ने समझाया कि जिन राजाओं का श्री कृष्ण से बैर था वे कौरव सेना में सम्मिलित हो गए हैं। ना दिस इज पॉलिटिक्स एट डिस्प्ले कि जिसकी लड़ाई कृष्ण से थी, कृष्ण भगवान से, उन्होंने जाकर कौरवों को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि शिशुपाल की भी दुश्मनी, उन्होंने शिशुपाल का भी वध किया था। तो कई लोग जो थे जो कृष्ण से दुखी थे, उन्होंने कौरवों की सेना ज्वाइन कर ली। तो वी नो आज भी ईरान और इज़राइल और अमेरिका में साइड्स बट रही हैं, सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। तब भी वही राजनीति थी। वो उसने कहा, विदुर ने, वह आपके प्राणों के प्यासे हैं। उसने कहा ये सारे राजा जो कौरव सेना में बैठे हैं आपके प्राण देना चाहते हैं, तो शायद इनके सामने आपका कौरव सभा में आना उचित नहीं होगा। ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण बोले, मैं निष्कपट भाव से सबके हित की बात करूंगा और यदि संधि हो तो कर्तव्य से उऋण हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले कि मुझे इनसे कोई भय नहीं है, आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर वह शैया पर विश्राम करने गए। तो इवन वर्ल्ड टुडे इज टेकिंग साइड्स इन वॉर, और कृष्ण जी ने बहुत स्पष्ट किया कि उनके मन में कितनी भी धूर्तता हो, वो फिर भी एक बार सच्चे मन से संधि का प्रयास अवश्य करेंगे। और अब हम आगे बहुत रोमांचकारी पार्ट पे पहुंचने वाले हैं अगले एपिसोड में, जब वो बेवकूफ़ मंदबुद्धि दुर्योधन और श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है और वो अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन एपिसोड 86 और प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिहाइंड एंड हैव अ नाइस डे।